आर्टिकल 20 क्लॉज 3, पढ़ते हैं, सुनिएगा। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। आप लोग सुनते आए हैं हमेशा, ठीक है ना, कि कोई भी आपको आपके खुद के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है। ये सुने हैं ना, ये वर्ड सुने हैं आज तक कि नहीं सुने हैं आप लोग? इसी को बोलते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। खुद को आपको क्रिमिनेट नहीं करना है, खुद को आपको जो है अपराधी नहीं साबित करना है। खुद को ऐसा कोई बात मत बोलिए, ठीक है ना, जिससे यह साबित हो कि आपने अपराध किया है। ओके, ये सेल्फ अगर कोई कह दे कि मर्डर किए हैं, दैट इज कन्फेशन। कन्फेस तो करने का अधिकार है आपको कुछ भी बोलने का अधिकार तो है ही ना, लेकिन कंपेल नहीं किया जा सकता। यहां ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, खुद के खिलाफ कुछ बोलने के लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता है। ओके, एक लाइन मात्र लिखा हुआ है ये चीजें। अब इसको समझिएगा, इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर लाते हैं हम लोग, यही वर्डोलॉजी है इसका। एक मैगजिम्स है, मैगजिम्स लिख लीजिए आप लोग पहले, बड़ा अच्छा मैगजिम्स है, लिख लीजिए मैगजिम्स। मैगजिम्स में याद रखिएगा आप लोग, नेमो NEMO, नेमो, नेमो NEMO, नेमो, टेनेटूर TENETUR, TENETUR, ठीक है ना। प्रोडेयर PRODERE, PRODERE, प्रोडेयर, ठीक है ना। एक्यूजर ACCUSSARE, ACCUSSARE, स्किप्सम SCIPSUM। क्या क्या इसका मैगजीम्स रखता है, सिंपल लिखता नहीं, इंग्लिश की तरह नहीं, थोड़ा मुहावरा टफ होता है ना, स्किप्सम, ठीक है। अब इस मैगजीम्स का क्या मतलब होता है? इस मैगजीम्स का मतलब होता है नो मैन इज बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ, ठीक है ना। कोई भी आदमी खुद को दोषी करने के लिए बाध्य नहीं है। नो मैन इज बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ, ठीक है। सिंपल सा क्या नियम है? सिंपल सा नियम है कि इट इज ड्यूटी ऑफ किसका? प्रोसिक्यूशन का। इट इज ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, टू प्रूव द ऑफेंस। हम लोग CRPC में पढ़ते हैं इस चीज को, जब ट्रायल पढ़ेंगे तो वहां देखिएगा, एक्यूज को कुछ नहीं बोलना है, जो अपराधी है उसको कुछ नहीं बोलना है। प्रोसिक्यूशन को यह एस्टेब्लिश करना है कि इस आदमी ने अपराध किया है। अगर वह यह एस्टेब्लिश कर देता है कि इस आदमी ने अपराध किया है, उसके बाद जो अक्यूज है वो अपना डिफेंस लेगा, ठीक है ना। दो ही बातें होंगी, या तो वो अपना डिफेंस लेगा या मान लेगा कि हाँ ठीक है, हमने चोरी किया, हमने मर्डर किया, जो भी चीजें हैं। बट ठीक है ना, फर्स्ट इंस्टेंट में ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि तुम साबित करो कि इसने चोरी किया, इसने मर्डर किया, या जिसका ट्रायल चल रहा है वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग सही बोल देते हैं, नेमो NEMO, नेमो, फिर से लिख लीजिए, इसका छूट गया है, नेमो, नेमो, टेनेटर TENETUR, क्या बता दे? हाँ, प्रोनाउंसिएशन बता दे रहे हैं, टेनेटूर है, TENETUR, टेनेटूर है, ठीक है ना। प्रोडेयर PRODERE, प्रोडेयर PRODERE, ठीक है ना। एक्यूजेयर, एक्यूज से वर्ड बना है, ACCUSSARE, एक्यूजेयर। स्किप्सम SCIPSUM, SCIP, स्किप्सम SUM, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, हम लोग दो तरह का स्टेटमेंट देते हैं,
अब ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा, बहुत ये चीज़ ऐसे कोई ऐसा नहीं, बहुत रॉकेट साइंस है, सिंपल सा चीज़ है। दो तरह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है कोर्ट में, या दो तरह, कोई भी बात हम लोग बोलते हैं तो दो तरह का चीज वो स्टेटमेंट हो सकता है। तो किस तरह का स्टेटमेंट हो सकता है? या तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होगा या सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट होगा। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐसा कोई स्टेटमेंट जो खुद के बचाव के लिए दिया जा रहा है, जो आपके फायदे के लिए है, ठीक है ना। अगर हम ये कह रहे हैं, कौन सा बात उठ रहा है, मान लीजिए क्या इन क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन है कि चोरी हुआ है, मान लो घर में चोरी हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ वही कहेंगे कि हम चोरी नहीं किए हैं, यही ना कहेंगे। दो ही बातें होंगी, या तो हम कहेंगे हमने चोरी नहीं किया है या किया है, या जिस वक्त चोरी हुआ हम गांव में थे, यही सब बात बोलते हैं हम लोग मूवी वगैरह सब में देखते हैं। तो ये जो बोल देते हैं हम लोग कि जब चोरी हुआ हम गांव में थे, दैट इज सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आपको खुद को बचा रहा है, वो नहीं बचा रहा है खुद को। तो कहता है क्या है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जो है वो एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में। अब ध्यान समझिएगा, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। इसीलिए कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है, वो एविडेंस में पढ़ेंगे डीपली, हम सिर्फ इजी वे में बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि हर आदमी का यह नेचर होता है कि वह खुद को बचाने के लिए काम करता है, अपना कोई बुरा कोई नहीं सोचता है। ये जनरल नेचर है ह्यूमन बीइंग का कि आप अपना बुरा नहीं सोचिएगा, है कि नहीं। आप खुद के लिए हमेशा अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिए ना करिए, सोचिएगा जरूर अच्छा अपने लिए कि हमको सारा चीज़ हम ही को मिल जाए, नहीं। तो दैट इज सेल्फ सर्विंग, ठीक है ना। आप खुद को बचाने के लिए बोल रहे हैं, ये एडमिसेबल नहीं है। एडमिसेबल तब क्या होता है? जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होता है, जो आपके खुद के अगेंस्ट में जा रहा होता है। तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट जो है, ठीक है ना, ये वाला चीज जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है वो हमारे काम का चीज है। ओके, कि अगर आप अपने मन से कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको हार्म कर रहा है, तो हम लोग जनरल क्या जानते हैं, जनरल नेचर होता है कि हर आदमी, कोई आदमी खुद को हार्म नहीं कर सकता है, उसको हम लोग एडमिसेबल मान लेते हैं। ये तो जनरल रूल है। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यह बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट को देने के लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता है, आपको फोर्स नहीं डाल सकता है कि तुम मान लो कि तुम जो है तुम चोरी किए हो। जो पुलिस मार मार के स्वीकार करवाती है, ये नहीं कर सकती है। ओके, क्लियर, समझे। इसीलिए पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है, इसीलिए भी नहीं होता है। तू जानता है कि पुलिस मार मार के लोग से जो है उगलवा लिया होगा, नहीं। तुम लोग वो कहानी सुने हो ना, वो एक बार जो है चोरी हुआ, ठीक है राहुल, एक कहानी सुने हो ना, चोरी वाला कहानी नहीं सुने हो? हाँ सुनो, क्या था उसमें ये था, हाँ उसमें ये था कि एक चोरी हुई, जस्ट जोक है ये, ऐसा कोई बात नहीं इसमें, ठीक है ना। वो चोरी हुई एक जगह, ठीक है। तो जब चोरी हुई तो पहले जो है यूएसए की पुलिस जो है, ठीक है ना, वह 6 घंटे में अपराधी को पकड़ ली। कहीं चोरी हुई या कहीं मर्डर हुआ, जो भी हुआ, 6 घंटे में अपराधी को पकड़ ली। वेरी गुड। ब्रिटेन के पुलिस को दिया गया, ब्रिटेन का पुलिस उसको 3 घंटे में उस केस को सुलटा दिया, हमने इतनी फास्ट पुलिस है वहां की। इंडिया का पुलिस जो है उसको आधे घंटे में निपटा दिया, ठीक है ना। कैसे, क्या देखा गया? तो जोक है, उसमें देखा यही कि पुलिस जो है क्या कि एक भालू को पकड़ कर ले आई है, उसको पीट रही है, अब बोलती है तुम बोलो कि तुम ही ने चोरी किया है, ठीक है ना। उतना पीटा के भालू बोल रहा है कि हम ही चोरी किए हैं। ये जोक है, समझे राहुल। तो ये है आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप जो है क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके सामने दिया गया बयान हम लोग कोर्ट में एविडेंस में एडमिसिबल मानते भी नहीं हैं। तो यही चीज जो है कि कंपेल जो है वो आपको नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इसी में बहुत एक दो केस है, केस पढ़ते हैं, सुनिएगा, बड़ा अच्छा केस है। 2-3 चीजें काम करती है। सबसे पहला क्या चीज है कि हम लोग अपना जो जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं कोर्ट का, क्या जूरिस्प्रूडेंस हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है जुडिशरी का, वो क्या है? तो कहता है कि आप सबसे पहले इनोसेंट मानिए। जिस अपराधी को पकड़ कर लाए हैं, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है कि वो इनोसेंट है। एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट।
जब तक कि उस पर दोष साबित नहीं हो जाता है उसको इनोसेंट माना जाता है। दूसरा कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर यह बर्डन होता है कि तुम स्टेब्लिश करो कि इसने चोरी किया है, ठीक है ना। और एक्यूज जो है, जो कि जिसको पकड़ कर लाए हैं, नीड नॉट मेक एनी स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज विल। आप उसके इच्छा के विरुद्ध कोई भी स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट वो देने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल 23 में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में इसी चीज को डिफेंस किया गया है। एक केस है, केस लिख लीजिए, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। ठीक है, इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम पढ़ देते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि इसमें 3 इसेंशियल है, 3 इसेंशियल पे काम होता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर इस केस में जो बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पर्सन मस्ट बी एक्यूज एन ऑफेंस। आप जो है पर्सन को लाए हैं, ऑफेंस किया है उसने, मस्ट बी एक्यूज एन ऑफेंस। इनोसेंट की तो बात ही मत कीजिए, इनोसेंट को तो आप ला ही नहीं सकते हैं, इनोसेंट को तो तंग करना ही नहीं है। लेकिन जिसको पकड़ के लाए हैं उस ऑफेंस का वह एक्यूज्ड है, ठीक है ना। सबसे पहले हम जिसको लाए हैं वह एक्यूज्ड है उस ऑफेंस का। राहुल, मौसमी, इसको समझिएगा इस चीज को, जिसको पकड़ कर लाए हैं उस ऑफेंस का एक्यूज्ड है, लेकिन उसको कुछ बोलना नहीं है, उसको आप कंपेल नहीं करना है। आप जानते हैं कि एक्यूज्ड है, उसको कुछ कहना नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि दिस प्रोविजन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्सन टू बी ए विटनेस। अब जिसको लाए हैं आप, उसको खुद के खिलाफ ही आप विटनेस नहीं बना सकते हैं, उसको प्रोटेक्शन है उस चीज के लिए। उसको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 उसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कि आप उसको उसके उस अपराध के लिए क्या कर सकते हैं, गवाह नहीं बना सकते, विटनेस नहीं बना सकते हैं उसको, ठीक है। 2 हो गया। और तीसरा कह रहा है प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट कंपल्सन टू गिव एविडेंस अगेंस्ट, क्या है, हिमसेल्फ। और किस चीज का प्रोटेक्शन है, उसके खुद के खिलाफ बोलने के लिए, ठीक है ना, एविडेंस देने के लिए जो है प्रोटेक्शन है उसको, कि आप उससे उसके खिलाफ कोई भी चीज आप एविडेंस में नहीं ले सकते हैं। क्लियर? ये 3 चीजें समझ में आ गई सबको? हाँ, इसी चीज का प्रोटेक्शन है कि आप उसके खुद के खिलाफ जो है, वो एक्यूज तो है, वो एक्यूज है, ट्रायल चल रहा है, वो एक्यूज है, ठीक है ना, और उसके खिलाफ उसको ना आप गवाह बना सकते हैं खुद के खिलाफ, उसको ना खुद के खिलाफ कोई एविडेंस देने से, कोई स्टेटमेंट देने से आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां प्रोटेक्शन है, आप उसको नहीं बुलवा सकते हैं जो उसके खुद के अगेंस्ट जा रहा हो। क्लियर? तो ये प्रोटेक्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में। अच्छा, एक चीज बताइए, ठीक है ना, हम लोग जो ये करते हैं, पॉलीग्राफी करते हैं ना, हम लोग करते हैं, नार्को एनालिसिस करते हैं, पॉलीग्राफी करते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं, क्या ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का ये हनन है? हम कह रहे हैं खुद के खिलाफ कुछ भी देने से आप उसको जो है उसको प्रोटेक्शन है, लेकिन नार्को होता है, नार्को एनालिसिस होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, आप लोग मूवी वगैरह समय देखे होंगे ना, दिमाग में लगा के परमिशन लिया जाता है, ठीक है ना। एक बड़ा अच्छा केस है जो इससे रिलेटेड, एक बड़ा अच्छा केस आया था, लीडिंग केस है, आप लोग लिख लीजिए, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, सॉरी, सेल्वी, SELVI, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010 का केस है, बहुत अच्छा केस है यह। हम इस केस को पूरा पढ़ेंगे और आप लोग सुनिएगा इस केस को। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2010, सुप्रीम कोर्ट। Validity of certain scientific techniques like narco analysis, polygraphy and brain mapping test जो करते हैं, used in investigation were challenged in the Selvi versus State of Karnataka. It was argued that these scientific techniques violate Article 20 Clause 3 as they compel to be witness against oneself.
क्यों कह रहा है वायलेट हो रहा है? क्योंकि आप जो है एक्यूज्ड को उसके खुद के खिलाफ बोलने के लिए क्या कर रहे हैं? कंपेल कर रहे हैं थ्रू ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस। ठीक है, अब आइए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दीज टेस्ट्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट बोलते हैं, should be administered only with the consent of the accused. In case the consent of the accused is not obtained, then such tests are violation of Article 20 Clause 3. इस केस का जजमेंट था कि अगर कंसेंट नहीं है एक्यूज का, ठीक है ना, तो इसकी इजाजत देना जो है वो क्या है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का जो है वायलेशन है। और इसके लिए कुछ गाइडलाइन इशू किया है सुप्रीम कोर्ट, हम पढ़ते हैं गाइडलाइन, सुनिएगा। सबसे पहला गाइडलाइन क्या है? द कंसेंट ऑफ द एक्यूज शुड बी रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द पर्सन एक्यूज मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर। कौन कौन लोग वहां पे होंगे? ये जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको जो भी उस वक्त वहां जो कंसेंट देगा वो, और उस वक्त उसका वहां पे लॉयर प्रेजेंट रहेगा। ठीक। दूसरा, the magistrate should consider all the factors relating to the detention including the length of detention and nature of interrogation. सब सारा चीज रिकॉर्ड होता है वहां पे, वीडियोग्राफी वगैरह सब होती है, सब कुछ होती है। अब if the accused consent for lie detector test, he should be given access to the lawyer. ठीक है, physical, emotional and legal implication of the test should be explained to him. ठीक है, एक्चुअल रिकॉर्डिंग ऑफ लाई डिटेक्टर टेस्ट शैल बी डन बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी एंड कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ए लॉयर। सारा चीज लिखा हुआ है इसमें, दो चार गाइडलाइन है क्या क्या करना है आपको, ठीक है ना। इसलिए आप लोग देखते होंगे जब लाई डिटेक्टर होता है तो बहुत तरह का सवाल उससे पूछा जाता है, तुम्हारा नाम क्या है, घर में कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह, इस तरीके से लिया जाता है। लॉयर के प्रेजेंस में होता है, वीडियोग्राफी होती है, मजिस्ट्रेट रहता है, और एक इसके लिए जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसके द्वारा किया जाएगा। ऐसे नहीं कि प्रोसिक्यूशन का एजेंसी है वो, गवर्नमेंट एजेंसी है वो, नहीं, एक इंडिपेंडेंट किसी एजेंसी को हायर किया जाता है इसके लिए, लाई डिटेक्टर के लिए। ठीक है ना, जिसको ना प्रोसिक्यूशन से कोई मतलब है ना डिफेंस से कोई मतलब है, ये मेडिकल एग्जामिनेशन है ये सारा चीज। हाँ, क्या हुआ राहुल, पूछ रहे हैं? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं होगा पॉलीग्राफी उसका, नहीं होगा। अगर ये इतना इजी होता राहुल तो सबका नार्को हो जाता ना। होता है सबका नार्को, सबका पॉलीग्राफी होता है? नहीं, नहीं होता है। नहीं तो आसानी से पता कर लेगा सब। तो इतना जो हो हंगामा मचा हुआ है, झूठ का लग रहा है, प्रोसिक्यूशन आ रहा है, मतलब कि डिफेंस आ रहा है, एक मामला 3 साल चल रहा है, सिंपल सा आप 10 मिनट में पॉलीग्राफी करवा लीजिए। तो कोर्ट हर मामले में पॉलीग्राफी करवा लेता ना? नहीं करवा लेता राहुल। हाँ तो नहीं, हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, इस बारे में करेंगे बात, इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो पे नहीं, हाँ ठीक है, क्लियर, ये चीजें हो गई आपका, ठीक है। और आपको, हाँ, एक तो यहाँ पे ये चीज डिफेंस है इसका, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का बता दिए, नार्को वगैरह का बता दिए। एक हमारा एक और फंडामेंटल राइट है इसके साथ, क्या हम लोग जो पढ़े राइट टू स्पीक पढ़े थे ना, वहां पे राइट टू साइलेंट भी हमारा फंडामेंटल राइट है, वह भी इसके अंदर कवर होता है। ये हमको अगर बोलने की आजादी है तो चुप भी रहने की आजादी है ना, आप हमको बुलवा नहीं सकते हैं आप हमसे। इसलिए ना प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन है कि तुम साबित करो कि ये चोर है, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे हम, ठीक है ना। राइट टू रिमेन साइलेंट भी तो मेरा फंडामेंटल राइट है। ओके, आलोकनाथ दत्त वर्सेस, हाँ, आलोकनाथ दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, राइट टू रिमेन साइलेंट इज ए लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू पीपल अंडरगोइंग पुलिस इंट्रोगेशन ऑन ट्रायल और ट्रायल, सॉरी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी इन विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। द राइट टू रिमेन साइलेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रूल ऑफ सिविल लिबर्टी। कहा कि इसका एक्सटेंशन है, आप चुप भी रह सकते हैं। आर्टिकल 23 का जो है, आपको जब बोलने का आजादी, तो वहां पर चुप रहने की आजादी है आपको, राइट टू रिमेन साइलेंट, आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं बोलना है। क्लियर?
यह हाँ, यही आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। चलिए अब देखिए चीजें। एक केस है, बाकी इसके अगेंस्ट में केस है, लक्ष्मीपत चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। चौरड़िया है, लक्ष्मीपत LAXMIPAT, लक्ष्मीपत चौरड़िया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सिंपल सा चीज है कि जो हम लोग कन्फेशन की जो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट held that Article 20 Clause 3 is not violated when accused volunteers evidence against himself। अगर accused जो है स्वेच्छा से अपने खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोलना चाहता है तो वह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है, बट स्वेच्छा से होना चाहिए, आप कंपेल नहीं कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारा इस तरह का केस है। क्लियर? आपके पास इसके अंदर प्रोटेक्शन है कि आप चुप रहिए। अगर आप एक्यूज्ड हैं तो आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता है कि आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जो सेल्फ हार्मिंग हो। क्लियर?